Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see use rep uncontrolled form in React.js in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे एंड बताना चाहूंगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा औसम होने वाला है। क्योंकि अभी तक हमने जो कुछ भी समझा वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अभी तक गाइस मैंने आई थिंक अपने रिएक्ट के सीरीज में एंड यहाँ तक कि रिएक्ट हुक्स में भी मैंने आपको अनकंट्रोल्ड जो फॉर्म है React.js में उसको कैसे हमें यूज करना है एंड उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाया था। सो गाइस टुडे आई एम हियर विद अनकंट्रोल्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये अनकंट्रोल्ड फॉर्म क्या होता है? ये रिएक्ट में फॉर्म्स आपको अगर याद होगा अगर आपने मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो किया है या अगर आपने मेरे रिएक्ट के जो सीरीज उस वाले जो प्लेलिस्ट को फॉलो किया तो यहाँ पे भी मैंने आपको कंट्रोल तरीका ही बताया है। यहाँ तक कि यहाँ पे अगर आप जो देख सकते हो लॉगिन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये जो कुछ भी मैंने बनाया गया ये सारे कंट्रोल्ड तरीके से मैंने क्रिएट किया था। इन React.js वी हैव कंट्रोल्ड फॉर्म एंड देन अनकंट्रोल्ड फॉर्म। ठीक है, तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि कब हमें कंट्रोल यूज करना है, कब हमें अनकंट्रोल यूज करना है। सो गाइस आप देख सकते हो एक वेबसाइट है जहां पे बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया, मतलब एकदम सिंपल भाषा में, ज्यादा एडवांस कुछ रखा भी नहीं है लेकिन एकदम सिंपल जो बच्चों वाला तरीका वो इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, लेकिन गाइस इसको रीड करने से पहले, इसको समझने से पहले एटलीस्ट आज हम इस वीडियो में क्या देखने वाले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा ताकि आपको ऐसा ना लगे कि थ्योरी सिर्फ हो रहा है यहाँ पे। नहीं, हम सभी के सभी चीजें प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो देखो कंट्रोल्ड हमने ऑलरेडी देख लिया एंड आई थिंक मैं ये 1000 बार बोल चुका हूं सॉरी उसके लिए, लेकिन अब हम अनकंट्रोल देखेंगे। ठीक है, सेम फॉर्म है जहां पे आप देख सकते हो एंटर योर लकी नंबर। सबसे पहले मे भी ऐसे बहुत सभी लोग होते जो उनको लगता मजा आता है उनको कीड़े करने में, तो अगर वो क्या करते सबमिट कर देते हैं, कुछ भी उल्टा पुल्टा लिख के सबमिट कर देते। बट द मोमेंट अगर मैं सबमिट करता हूं बिना कुछ लिखे एंड बूम गाइस सी प्लीज फिल द डेटा, हम कुछ नहीं कर सकते। प्लीज फिल द डेटा, ना ही हमारा ये जो रेस्पॉन्स मेरे फॉर्म को ये सर्वर को शेयर कर रहा है ना सेंड कर रहा है, सिंपली बता रहा भाई साहब कुछ तो लिखो एटलीस्ट। अगर आपका लकी नंबर कुछ तो होगा, आई मीन नॉट लकी नंबर, योर लकी नेम। बट अगर मैं यहाँ चलता हूँ एंड इस तरीके से मैं अगर थापा लिख देता हूँ, सो 3 2 1 एंड बूम गाइस सी योर लकी नेम इज थापा। तो ये वाला जो फंक्शनैलिटी है सेम मैंने आपको अगेन में फिर से वही बता रहा हूँ। कंट्रोल तरीके में भी आप देख सकते हो कि इस बॉटम पे एक लाइन जो दिख रहा है, बेसिकली यूजर जो भी फिल कर रहा है उसको मैं वहां पे दिखा रहा था एंड मैंने आपको दिखाया मल्टीपल इनपुट फील्ड्स हो या सिंगल हो या डबल हो, जितने भी हो आप कैसे उसको टैकल कर सकते हो। लेकिन आज हम अनकंट्रोल्ड तरीके से कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। एंड ये जो डेटा मुझे मिल रहा है ये मैंने अनकंट्रोल यूज किया है। ठीक है, सिंपल। अब देखो गाइस मैं हल्का सा आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता देता हूं। हालांकि कंट्रोल हम ऑलरेडी समझ ही चुके हैं, ठीक है, अनकंट्रोल में प्रैक्टिकल करूंगा तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो तो गाइस आप बहुत क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने कंट्रोल का एक एग्जांपल दिया एंड देन यहाँ पे इन्होंने अनकंट्रोल का दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो अनकंट्रोल्ड वाला है वो ट्रेडिशनल है, मतलब जो हम नॉर्मल HTML में जिस तरीके से हम अपना फॉर्म क्रिएट करते हैं, लाइक इनपुट टाइप लिख दिया, वैल्यू लिख दी या आईडी लिख दी, सिंपल कुछ भी लिख दिया, वो आपका अनकंट्रोल कहलाता है। जहां पे जैसे हम आईडी की मदद से document.get element by id करके हम जो डेटा को एक्सेस कर पा रहे थे कि कौन सा इनपुट फील्ड है, यहां पे हम उसका एक रेफरेंस पास कर देंगे। ठीक है, एंड वो आपका कहलाता है अनकंट्रोल्ड। मैं उस रेफरेंस की मदद से यही देख सकूंगा कि मैं किस इनपुट फील्ड को टारगेट कर रहा हूं। ठीक है, ये एक सिंपल है, इसमें ना ही आपको ऑन चेंज लिखना पड़ेगा ना ही आपको वैल्यू लिखना पड़ेगा। वैल्यू ना लिखोगे तो भी चलेगा, ऑन चेंज ना लिखोगे तो भी चलेगा। लेकिन वहीं अगर मैं अब आपको ले चलूं कंट्रोल्ड वाले में जो मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है गाइस, वी नीड टू पास वैल्यू, वी नीड टू पास ऑन चेंज, मतलब ये हमें लिखना ही पड़ता है। एल्स आपने देखा अगर आप सिर्फ वैल्यू लिख दोगे तो हम कुछ टाइप कर भी नहीं पा रहे थे जब तक आप ऑन चेंज नहीं लिखते हो। एंड देन ऑन चेंज में भी हमें फंक्शन नहीं तो हमें यूज स्टेट की मदद से हमें बहुत कुछ करना पड़ रहा था। ठीक है, तो जहां आपको वैल्यू एंड देन ऑन चेंज ये सब लिखना पड़े, जहां पे आपका इनपुट फील्ड को आपका कंपोनेंट कंट्रोल कर रहा हो, तो वो जो तरीका है वो कहलाता है कंट्रोल्ड वे ऑफ क्रिएटिंग फॉर्म या हैंडलिंग फॉर्म, जो भी हो। तो गाइस अब आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि हमें अनकंट्रोल्ड तरीका अपनाना चाहिए या कंट्रोल तरीका। देखो गाइस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया एंड यहाँ पे भी इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ कि आपको कब क्या यूज करना चाहिए। देखो अगर आप अनकंट्रोल यूज करते हो तो फिर आपका फायदा क्या हुआ कि आप रिएक्ट एप्लीकेशन में काम कर रहे हो बोल के, मतलब आप समझ रहे हो। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया अनकंट्रोल मतलब नॉर्मल आपका HTML की तरह ही। अगर आप नॉर्मल HTML की तरह ही काम करोगे तो फिर रिएक्ट का फायदा क्या हुआ? आप मतलब आपने तो रिएक्ट का कुछ एडवांटेज लिया ही नहीं, तो गाइस वो कोई गलत है भी नहीं।
लेकिन उसका कुछ लिमिटेशंस आ जाएगा, ठीक है। लाइक आप हर एक बार हर एक को रेफरेंस नहीं दे सकते। उसी तरीके से यहाँ पे बताया कि वन टाइम वैल्यू, देखो अगर एक ही बार आपको खाली वैल्यू गेट करना हो, लाइक आपका सब्सक्रिप्शन के लिए आपको ईमेल अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो वहां पे कुछ एक ही फील्ड की वैल्यू होती है जो आप इस तरीके से सिंपली कर सकते हो। एल्स वैलिडेटिंग ऑन सबमिट, फॉर्म को सबमिट करने से पहले अगर वैलिडेशन करना रहा तो उसके बाद गाइस अगर इंस्टेंट फील्ड वैलिडेशन करना हो, कंडीशनली कुछ बटन को डिसेबल करना हो या एक्टिव करना हो, एनफोर्सिंग इनपुट फॉर्मेट सेवरल, ये मैंने आपको बताया था, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज की रजिस्ट्रेशन का हमारा जो फॉर्म था इस वीडियो में, अगर एंड आई थिंक गाइस मैंने वो रजिस्ट्रेशन वाला अभी तक अपने प्लेलिस्ट में ऐड नहीं किया, उसका मैं लिंक आपको यहाँ टॉप पे आप दिखाई दे रहा है, वहां पे मैंने कम से कम 5 या 6 इनपुट फील्ड्स लिए थे एंड मैंने आपको दिखाया था सिर्फ एक लाइन में आपका काम हो गया था, हम सभी के सभी डेटा को गेट कर पा रहे थे। तो वहां पे आपका एक कंट्रोल आप देख सकते हो, कंट्रोल्ड मतलब आप रिएक्ट तरीके से कर रहे हो, रिएक्ट का एक वे है फॉर्म्स को कंट्रोल उसको हैंडल करने का, वो आपका कंट्रोल कहलाता है। अनकंट्रोल मतलब नॉर्मल आपका एचटीएमएल, जहां पे हम एक और हुक्स की मदद लेने वाले, ऐसा नहीं कि नॉर्मल एचटीएमएल नहीं, उसमें भी हमें हुक्स की नीड है लेकिन वो बहुत सिंपल है, ठीक है। एंड उस हुक्स का नाम है यूज रैप। ऑलराइट गाइस, आई थिंक अब बहुत बातें हो गई है, मैं डायरेक्टली अपने कोड पे चलता हूं, थापा रिएक्ट पे मैं चलता हूं। यहाँ पे मेरा ये जो कोड इसको मैं हटाता हूं, cd सिंपली डॉट cd थापा, ऑलराइट, एंड देन सिंपली मैं लिख देता हूं यानी स्टार्ट, इस तरीके से। चलो ठीक है, मेरा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका। थापा रिएक्ट पे मैं चलता हूं, पब्लिक को क्लोज कर देता हूं, यहाँ पे मैं चलता हूँ। देखो गाइस, ये मेरा गिटहब को हटाओ, यूज इफेक्ट को हटाओ, ध्यान से देखो, ये जो मेरा फॉर्म है, फॉर्म के अंदर अब मैं एक और न्यू फाइल क्रिएट करो जिसका नाम होगा सिंपली अनकंट्रोल्ड, ठीक है, uncontrol.js, इस तरीके से मैंने लिख दी, इसको मैं हटा देता हूँ। देखो रिएक्ट एरो फंक्शन विथ कंपोनेंट एंड देन एक्सपोर्ट, जो भी है इतनी इजीली हो जाता है ये यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाई अनकंट्रोल्ड, इस एक सेकेंड, अनकंट्रोल्ड परफेक्ट सी। नाउ अगर आप हुक्स यूज करने वाले हो तो मेक श्योर करो कि आपका ये जो फाइल का नाम एंड देन एक्सपोर्ट इट मस्ट बी इन अ पास्कल कन्वेंशन, सो मैं यू इस तरीके से ऐड कर देता हूँ। तो सिंपली मेरा इतना काम हो चुका है, ठीक है। अभी मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, अपना जो मेन app.js है वहां पे मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा ताकि इसको मैं रेंडर करा सकूं। सो अनकंट्रोल्ड यहाँ पे ऐड कर दी, मैं यहाँ पे चलता हूँ, सिंपली इम्पोर्ट, एक सेकेंड, इम्पोर्ट अनकंट्रोल्ड फ्रॉम सिंपली मेरा कंपोनेंट फॉरवर्ड स्लैश मेरा फॉर्म्स फॉरवर्ड स्लैश मेरा अनकंट्रोल्ड, दिस इज इट। कंट्रोल एस सेव कर देता हूं एंड सिंपली अगर हेलो अनकंट्रोल्ड या हाई, ऑलराइट गाइस, ऑलरेडी ये आ चुका है। एक काम मैं जरूर करना चाहूंगा, दैट इज index.cs पे मैं, नॉट इंडेक्स सॉरी, app.css पे मैं चलना चाहूंगा। जो मेरा CSS था उसको मैंने अनकमेंट कर दिया है। एंड अभी फिलहाल जो प्रीवियस वीडियो में अगर आपको याद होगा गाइस, मैंने बहुत ऑसम मैंने एक प्रोजेक्ट ऐड किया था गिटहब का यूजर्स फैच API की मदद से वाला, उसको चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। अब वो कुछ आपको इस तरीके से परफेक्टली दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, app.js को हटा देता हूँ, इसको अनहाइड का हाइड कर देता हूँ, ऑलराइट, परफेक्ट सी। मुझे यहाँ पे बेसिकली एक फॉर्म चाहिए, ऑलराइट, मैंने फॉर्म को गेट कर लिया, लिख लिया मैंने, ठीक है। देन आई नीड अ डिव मैं एज इट इज लिख देता हूँ। मुझे यहाँ पे एक लेवल चाहिए एंड आप देख सकते हो रिएक्ट में वी हैव HTML फॉल लकी नेम एंड एंटर योर लकी नेम। चलो इस तरीके से मैंने लिख दिया। यहाँ पे मैं चलता हूँ, सिंपली इनपुट टाइप इनपुट एंड देन इस तरीके से लिख दूँ टेक्स्ट, ये क्या हो तो इस तरीके, एक सेकेंड, मुझे यहाँ पे वापस टेक्स्ट, तो चलो इतना मेरा काम हो गया। फिलहाल मुझे नेम की भी नीड नहीं, अगर मैं आपको बताऊँ तो कंट्रोल तरीका में 3 चीज मैंडेटरी था, दैट इज योर नेम, योर वैल्यू एंड देन ऑन चेंज वाला जो भी हमारा ये JSX का एट्रीब्यूट था। लेकिन यहाँ पे इन तीनों चीज की हमें कोई भी नीड नहीं है गाइस, यहाँ तक कि ID की भी नीड नहीं है मुझे, ठीक है। वो तो बस मैं इसके लिए लिख रहा हूँ और बाकी कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना, नॉर्मल HTML है, ठीक है। अभी फिलहाल मैं एज इट इज इतना छोड़ देता हूँ। यहाँ पे चल के एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ एंड इसका नाम होगा सिंपली, क्या लिखूंगा, सबमिट कर देता हूँ ना, सबमिट, ऑलराइट, चलो ठीक है। एंड दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव करता तो आप देख सकते हो कि कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं चल के एक BR जरूर देना चाहूंगा उसको एंड ऑलराइट, परफेक्ट से थोड़ा सा जूम कर देता आप लोगों के लिए। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो चुका है। अब अनकंट्रोल तरीके में यूजर ने यहाँ पे क्या लिखा उसको अगर मुझे गेट करना रहा तो मैं कैसे करूंगा। सिंपली उसके लिए गाइस अब हमें क्या करना है, ये जो इनपुट फील्ड है मुझे इसका रेफरेंस चाहिए एंड उस रेफरेंस की मदद से मैं इस इनपुट फील्ड की जो वैल्यू वाली जो एट्रीब्यूट है उसको गेट कर सकता हूँ, ठीक है। बहुत ईजी है, देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, नाउ वी नीड टू यूज वन मोर हुक, जो अभी तक हमने नहीं देखा। सो गाइस ये बहुत अच्छा है, इंटरव्यू में अगर आपसे पूछता है कोई व्हाट इज द हुक जो हम यूज करते हैं अनकंट्रोल्ड में, तो आप बोल सकते हो इट्स अ यूज रैप, ठीक है। मैं यहाँ पे चलूंगा एंड मैंने यहाँ फॉर्म पे यहाँ पे क्यों लिख दिया, इसको हटाता हूँ, ऑलराइट, परफेक्ट सी। नाउ यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे चलता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। अगर मैं नॉर्मल दिखाऊं क्या होता है तो आप देख सकते हो ये आपका सिंटैक्स है,
जहाँ पे यूज रैप ये तो आपका हुक हो गया। एंड मैं बता दूँ इट्स लाइक का योर यूज स्टेट ओनली, और यूज स्टेट में यहाँ पे सिंपली यूज स्टेट ओनली एंड दिस इज इट। ठीक है, प्रिजर्व मतलब समझ गए ना गाइस, किसी चीज़ को होल्ड करके रखना सेम यूज स्टेट की तरह। लेकिन बेस्ट पार्ट है कि ये जो यूज रैप है ये आपको री रेंडर नहीं करता, नो री रेंडर, आप नो री रेंडर मतलब ये री रेंडर नहीं करता हमारे कंपोनेंट को वापस से। ठीक है, सो कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ मैं, दिस इज इट। अभी मैं क्या करता हूँ एज इट इज छोड़ देता हूँ, लेकिन इनिशियल वैल्यू फिलहाल के लिए मैं नल रख देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं रेफरेंस मतलब इस इनपुट फील्ड को मुझे अगर रेफरेंस करना रहा तो ये लकी नेम को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, दिस इज इट। अभी मुझे यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा एंड उसका नाम होगा रैप। तो रैप करके एक एट्रीब्यूट हमें मिलता है इन JSX एंड मुझे कर्ली ब्रेसेस यूज़ करना है ताकि मैं जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकूँ। एंड ये लकी नेम जो मैंने लिखा है इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से पास कर दूंगा, दिस इज इट। सो नाउ गाइस अब इस इनपुट फील्ड में अगर मैं इसको ऐड कर देता हूँ, इट मीन्स अब यूजर यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखने वाला है उसको मैं बहुत इजीली गेट कर सकता हूँ। ठीक है, देखो कैसे। अब यूजर क्या लिख रहा है वो मुझे तभी पता चलेगा ना जब यूजर इसको सबमिट करेगा, है कि नहीं। तो उसके लिए मुझे अब एक और ऑन सबमिट या फिर मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। सो ऑन सबमिट एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबमिट द फॉर्म, या आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, सो कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो गाइस इस सुपर डुपर इजी में फैट एरो फंक्शन यूज करने वाला हूँ इस तरीके से, ऑल एट परफेक्ट। एंड यहाँ पे मुझे एक ऑब्जेक्ट पास करना है, इवेंट ऑब्जेक्ट, ताकि बाय डिफॉल्ट मेरा जो फॉर्म है वो सबमिट ना हो जाए, यू नो ऑटोमेटिक ये रिफ्रेश हो जाता हूँ, मैं वो नहीं चाहता। सो दैट्स वाई e.prevent डिफॉल्ट। एंड बहुत इजीली अगर मैं console.log, एक सेकंड ये क्या हो गया, एंड बहुत इजीली अगर मैं console.log लिखता हूँ लकी नेम को। सो लेट्स सी गाइस क्या होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, इंस्पेक्ट पे मैं चलता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, हालांकि ऑलरेडी रिफ्रेश है पहले से। एंड ये पार्ट को हटाता हूँ एंड मुझे कंसोल चाहिए, इन सबको मैं हटा देता हूँ। ध्यान से देखना, मैं अगर थापा लिखता हूँ सबमिट करता हूँ एंड बूम गाइस सी नाउ आई हैव वन ऑब्जेक्ट जिसकी एक प्रॉपर्टी है करंट एंड उसकी जो वैल्यू है वो है इनपुट हैशटैग लकी नेम। एंड बिकॉज ऑफ दिस लकी नेम आ रहा है मुझे हैशटैग। ठीक है, तो मुझे ये मिल रहा है। सो नाउ ये जो करंट है, एंड अगर आपको उस प्रॉपर्टी को गेट करना हो, बेसिकली उस प्रॉपर्टी की वैल्यू चाहिए, आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट वो प्रॉपर्टी का नाम ना, तो प्रॉपर्टी का नाम क्या है मेरा करंट है। सो डॉट, एक सेकेंड, डॉट करंट, इस तरीके से देखो कंट्रोल एस सेव करता हूँ, सेम चीज़ है, कुछ डिफरेंस नहीं है। इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से क्लीन कर देता हूँ। सो मेरा फॉर्म रेडी हो चुका है, यहाँ पे मैं थापा लिखता हूँ, सबमिट करता हूँ एंड बूम गाइस, अब मुझे कंप्लीट ये पूरा का पूरा इनपुट फील्ड मुझे मिल चुका है। तो यही मैंने आपको बताना चाहा कि इट्स लाइक योर नॉर्मल HTML वे, जहाँ पे हम क्या करते थे, एक आईडी पास कर दी, document.getElement by ID लिखते ही मुझे ये इनपुट फील्ड मिल जाता था। अब मुझे इस इनपुट फील्ड की अगर वैल्यू चाहिए, यूजर ने क्या लिखा है तो डॉट वैल्यू, इसको मैं लिख के रिफ्रेश कर देता हूँ, इसको यहाँ से क्लीन कर देता हूँ, थापा लिखता हूँ। सो दिस इज इट गाइस, सी मुझे थापा मिल रहा है यहाँ पे। ये है ना कितना सिंपल एंड इजी। अब बहुत इजीली गाइस, बाकी तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही चुका है। अब मुझे क्या करना, अगर मुझे इसको यहाँ पे शो करवाना होता तो एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ मैं इस तरीके से। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या करना है गाइस, अगर शो करके जो भी वैल्यू है अगर वो ट्रू है, सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा योर नेम, एक सेकेंड, यहाँ पे होगा योर लकी नेम इज थापा। ठीक है, इसको कॉपी करके पेस्ट, एंड ये जो थापा है इसके बदले मैं डॉलर कर्ली ब्रेसेस लिख दूंगा। एंड गाइस नाउ यहाँ पे क्या डेटा होगा, बेसिकली ये वाला डेटा होगा मेरा, है कि नहीं। इसको कॉपी करता हूँ एंड देन पेस्ट कर देता हूँ, दिस इज इट। नहीं तो मैं एक और चीज़ कर सकता था, दैट इज की कॉन्स्ट और नेम विल बी इक्वल टू ये। ठीक है, एक वेरिएबल में पास कर दी, बेसिकली कॉन्स्ट वेरिएबल में। सो नाउ गाइस ये जो शो वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको भी मुझे टैकल करना है। ठीक है, तो मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है, इस तरीके से मैं चल देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सो एंड देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेट सो विल बी इक्वल टू यूज स्टेट, इस तरीके से यूज स्टेट, एंड दिस इज इट। करंट जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी फॉल्स, एक सेकेंड के लिए एक सेकेंड में अगेन फॉल्स, चलो ठीक है, दिस इज इट। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ मैं। ऑल राइट, नाउ अगर ये फॉल्स है इट मीन्स ये डेटा मुझे नहीं दिखाई देगा, एंड अगर ये ट्रू है तो मुझे ये डेटा दिखाई देगा। इट मीन्स इफ इट्स ट्रू मतलब ये डेटा मुझे दिखाई देगा, एंड इफ इट इज नॉट ट्रू, अगर ये फॉल्स है तो ये वाला जो पार्ट है ये मुझे दिखाई देगा। ठीक है, तो मुझे वही चाहिए। अब ध्यान से देखोगा, इसमें क्या करने वाला हूँ, बहुत ऑसम ट्रिक अपनाने वाला हूँ, दैट इज टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, अब वैलिडेशन करो, बेसिकली अगर नेम जो है, ठीक है, अगर वो एम्प्टी है, अगर हमारा फील्ड जो है अगर वो एम्प्टी रहा, तो गाइस मैं सिंपली यहाँ पे अलर्ट कर दूंगा एंड मैं लिख दूंगा प्लीज फिल द डेटा। ठीक है, प्लीज फिल द डेटा, एंड अगर वो एम्प्टी नहीं है तो ये जो सेट सो जो आपको दिखाई दे रहा है इसको कॉपी करता हूँ एंड इसकी जो वैल्यू है वो मैं कर दूंगा ट्रू। दिस इज इट, कितनी इजीली। एंड अब ये जो सेट सो की वैल्यू अगर ट्रू होती है,
इट मीन्स यूजर ने अपना नाम लिखा है। एंड अगर ये ट्रू होता है तो ये वाला जो पार्ट है वो मैं पैराग्राफ में नीचे बॉटम पे दिखा दूंगा। एंड गाइस मैंने इस पर इतना ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं किया क्योंकि गाइस ये सब कुछ हम ऑलरेडी पहले ही देख चुके हैं। एंड ये जो यूज स्टेट है इसको मुझे यहाँ पे भी तो ऐड करना पड़ेगा। कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड नाउ आई थिंक एवरीथिंग इज परफेक्ट। एंड CONST स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पे, कॉन्स्ट परफेक्ट। चलो ठीक है। सो ध्यान से देखिए गाइस, अगर मैं सबमिट लिखता हूँ तो प्लीज फिल द डेटा, कुछ नहीं होने वाला। बट द मोमेंट अगर मैं थापा लिखता हूँ, सबमिट करता हूँ एंड बूम गाइस, सी योर लकी नेम इज थापा। एंड वंस अगेन गाइस, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड दिस टाइम अगर मैं थापा टेक्निकल लिख के सबमिट करता हूँ तो आप देख सकते हो योर लकी नेम इज थापा टेक्निकल। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई रियली होप आपको पता चल गया होगा कि आप किस तरीके से इस रेफरेंस की मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हो। इट्स सेम लाइक हैंडलिंग योर डोम। आप जब डोम को हैंडल करते हो तो गाइस ये सेम आप समझ लो कि डोम को हैंडल करना, लेकिन एक रेफरेंस हमें मिल जाता है, उस रेफरेंस को लेके हम अपना काम कर रहे होते हैं, ठीक है। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस बताना चाहूंगा, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। So till then guys, thank you so much, take care।